और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। तुर्क और पठान के वर्चस्व की लड़ाई से संभल हिंसा के भड़कने के एंगल पर भी इस मामले की जांच अब की जा रही है। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर है। तो हिंसा पर सूत्रों की ये बड़ी खबर आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई के एंगल से भी अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हिंसा भड़काने के एंगल से जांच हो रही है। तुर्क पठान के वर्चस्व की लड़ाई से संभल हिंसा के भड़कने के एंगल पर भी अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, क्या पुलिस को इसके बारे में भनक भी नहीं लग पाई जब ये सुनियोजित तरीके से किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ संभल के स्थानीय लोगों की तरफ से ये हिंसा भड़की, बल्कि बाहरी लोगों को भी इस हिंसा में शामिल किया गया था। ऐसे में हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तमाम एंगल सामने आ रहे हैं, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब एक एंगल ये सामने आया है कि क्या वर्चस्व की लड़ाई से संभल हिंसा भड़की, इस एंगल पर भी अब पुलिस जांच कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। नए एंगल से अब इस मामले की जांच होगी। हिंसा भड़काने का एंगल, वर्चस्व की लड़ाई, ये क्या है, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, दो चीज़ें इसमें बता दे रहा हूँ कि पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि तुर्क और पठानों के बीच में, और ये दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद हो सकता है, जिसमें आमने सामने यहाँ पर जो पुलिस इस बात को मान रही है कि दो गुट आमने सामने यहाँ पर हिंसा करने पे उतारू थे। और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है कुंदरकी इलेक्शन को लेकर के। कुंदरकी में जिस तरीके से, क्योंकि कुंदरकी पूरा जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर तुर्क हैं, और जिस तरीके की वोटिंग पैटर्न वहाँ पर हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर ये पूरी तरीके से खुंदक देखने को मिली थी। और उसी खुंदक की वजह से यहाँ पर आकर के और इस राहुल, दर्शकों की जानकारी के लिए अगर आप ये भी हमें बता सके कि कौन तुर्क है, कौन पठान है, ये भी आप अगर समझाएं दर्शकों को। देखिए, इसमें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद हैं वो तुर्क हैं, और यहाँ पर यदि पठान की बात किया जाए तो एमएलए पठान है। और ये एक बड़ा यहाँ बात किया जाए तो इसमें एक बड़ा मैटर है, और यही एक वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे जो पुलिस पहले से ही यहाँ पर एंगल कह रही है कि दोनों के बीच, दो गुटों के बीच में आमने सामने यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, दो गुटों के बीच में यहाँ पर हो रहा था। मैं राजू राज भी है, क्योंकि क्राइम कवर करते हैं, तो राजू, एक ये खबर आ रही है कि तुर्क और पठानों के बीच में वर्चस्व की, हालांकि हमारी बात भी हुई है और उस पर कंफर्म भी है कि ये चीज़ों पर एंगल पे बात हो रही है, लेकिन क्या है विवाद के पीछे का वजह क्या है? बिल्कुल राहुल, बताना चाहूँगा अपने दर्शकों की, सबसे पहले ये जो विवाद है कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस अपनी जांच करती है उस जांच में ये बात निश्चित तौर पर सामने आए कि राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, चूँकि एक और जियाउर रहमान बर्क हैं, वो तुर्क से कम्युनिटी से आते हैं, दूसरी तरफ जो उनके विधायक हैं वो पठान हैं, इन दोनों के बीच में, और जो इकबाल महमूद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वीर गैदर हुआ था, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये कहना, जो पुलिस सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इनके लोग वहाँ पर मौजूद थे, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी किसके लोग वहाँ पर ज्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसी पे जो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दो गुटों की बात कर रहे थे। और राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के संभल में जारी तनाव के बीच मुरादाबाद के कमिश्नर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अभी तक किसी तरीके की साक्ष्य भी इसे लेकर ऐसे सामने नहीं आए हैं। संभल में 2 दिन पहले जो हिंसा हुई थी उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों से नकाबपोश भीड़ ने पिस्टल तक छीनने की कोशिश की थी। यही नहीं, हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे ताकि उनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड ना हो पाए। और दूसरी एफआईआर से मिली जानकारी के अनुसार नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों की 9 mm की मैगजीन लूट कर ले गए दंगाई। एफआईआर में मिली जानकारी के मुताबिक संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 की भीड़ ने दोपहर करीब 12:30 बजे सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा। आपको बता दें कि भीड़ ने हॉकी, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल दंगाइयों के नाम भी सामने आए हैं, कई नाम इसमें सामने आए हैं, जिसे लेकर अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इनके साथ ही सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिस वालों पर जान लेने की नीयत से हमला किया। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है।
है।